हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है जो हम देखने जा रहे हैं वो है एल्यूमिनस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो कंसिस्टेंसी था वो मेंटेन नहीं है। तो ऐसा सिर्फ वाटर के साथ होता है और किसी लिक्विड के साथ नहीं होता, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक्सपेंशन वर्ड मेंशन जो कर रहे हैं ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। तो ये जो एक्सपेंशन दिखेगा वो आपको कहाँ दिखेगा? जब हम 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ वाटर को ले जाएंगे। ठीक है, इन जनरल क्या होता है किसी मटेरियल के साथ कि जब आप हीट करते हो तो वो मटेरियल फैलता है, और उसी तरह से आप जब कूल करोगे या हीट को रिलीज करोगे तो वो मटेरियल सिकुड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, इन जनरल है ये जो होता है। और लेकिन वाटर के साथ ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्यूमिनस थर्मल एक्सपेंशन। क्यों? मान लीजिए वाटर है, लिक्विड स्टेट में है 4 डिग्री पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। उसी तरीके से आइस जो होगा फॉर्मेशन कब होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जब 0 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो 4 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको कूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कूल करोगे तब होगा। तो जनरली क्या होता है, कूलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें मटेरियल सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ये तो जनरल होता है। बट वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। वाटर के साथ सिकुड़ने की जगह वो फैलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आइस मॉलिक्यूल्स को आप देखोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो इनके अंदर जो वाइट्स है, जो गैप्स है, यहाँ इसके अंदर जो गैप्स दिखेगा इसको वाइट्स बोलते हैं। तो जो व्हाइट्स दिखेगा वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो व्हाइट्स ज्यादा होने की वजह से, गैप ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है। वाटर में क्या है, इसमें गैप्स नहीं दिखता है वो, तो व्हाइट्स नहीं होने की वजह से इसका वॉल्यूम कम होता है। तो इसका इसमें आपका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, इस केस में आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ये होता क्यों है? ये व्हाइट्स होने की वजह से। तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, कम से ज्यादा की तरफ चला गया। तो आपको भले ही लगेगा कि वाटर लिक्विड स्टेट में था तो इतना था, और जब आइस में फॉर्म किया तो इतना हो गया, तो ये कम हो गया। नहीं, एक्चुअल में नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में जो व्हाइट्स था वो एक्चुअल वॉल्यूम इसका बढ़ा चुका होगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? आपका एक्चुअल में कूलिंग होता था तो कंडक्शन होता था, बट इस केस में क्या हो रहा है? कूलिंग होने की वजह से यहाँ पर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। एक्सपेंशन का मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम आपका घट जाएगा। यहां से यहां मान लीजिए कि मैं कूल कर रहा हूं, तो कूल करने के बाद वॉल्यूम का इंक्रीज कर गया, तो वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज कर जाएगा तो उस केस में डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में वाटर रखा था या फिर आइस रखा था, तो वो कंटेनर के अंदर तो उतना ही मास है, मास तो बदल नहीं रहा, तो मास तो फिक्स है आपका। तो जो वेरिएबल है वो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी आपका डिक्रीज कर देगा फॉर ए गिवन मास। ठीक, क्या होता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो आपको दिखेगा कि 4 डिग्री से 0 डिग्री तक यहां पे क्या हो रहा है? एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो बढ़ रहा है मतलब क्या? यहां पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। लेकिन एक्सपेंशन कब हो रहा है? जब 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहे हो। इसीलिए यहां पर वर्ड मैंने बोला था कि 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो एक्सपैंड करेगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसके इधर सेम चीज होगा जैसा आप ट्रेडिशनली पढ़े हो कि किसी चीज को आप हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा। तो देखो यहां पर किसी चीज को हीट 4 डिग्री से ऊपर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहां तो दिक्कत नहीं है, 4 डिग्री के ऊपर में दिक्कत नहीं है, वो सेम ट्रेडिशन फॉलो करता है जैसा कि और लिक्विड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और सेम चीज देखिए, जब आपका वॉल्यूम आपका बढ़ गया तो उस केस में ये डिक्रीज हो जाएगा। मतलब 4 से 0 की तरफ जब आओगे तो यहाँ पर देखो डेंसिटी आपका डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डेंसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया है इस केस में एक्सपेंशन होने की वजह से। और इसके इधर वाला पोर्शन में क्या होगा? वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज करेगा वैसे ही डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ के बाद भी देखो, यहाँ के बाद भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये वैसा पॉइंट है जहां पर कि मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इसके इधर भी डिक्रीज कर रहा है, इसके इधर भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इसलिए का नोटेशन मैं जो दे रहा हूँ रो से दे रहा हूँ, तो रो आपका मैक्सिमम होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। और वहीं पे जहां पे 4 डिग्री पे आपको मैक्सिमम मिला था, वहीं पे आपको 4 डिग्री पे मिनिमम मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम बोलते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा, तो हम ये बोलते हैं कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, इसके पहले जाओ या बाद जाओ, बाद वाले टेम्परेचर में, तो वहां पे आपको कम ही मिलेगा। दोनों ही तरफ देखोगे 4 डिग्री के, तो दोनों तरफ आपका डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ये एनोमलस एक्सपेंशन को जो हम देखते हैं वो उसके लिए जो मेजरिंग डिवाइस है वो है डायलेटोमीटर। इसके थ्रू हम मेजर करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए कोई कोल्ड कंट्रीज है, मान लो कनाडा आप गए, तो वहां पे आप क्या देखते हो कि जो लेक होता है या समुद्र होता है, तो वहां पे आप देखोगे कि बर्फ जम जाता है ऊपर की सतह पे। तो अगर जमने लग गया तो आपका मैरीन लाइफ तो खत्म हो जाएगा। तो मैरीन लाइफ जो अंदर में रह रहे हैं मछली वगैरह, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एक मछली बना देता हूँ अच्छा सा, तो कोल्ड कंट्रीज में होगा क्या कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है तो माइनस होता है। तो मान लीजिए कि माइनस में -20 के आसपास होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, शुरुआत में मान लीजिए कि अराउंड इसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो मान लीजिए 15 डिग्री पे होगा।
15 डिग्री है, यहाँ पर -20 डिग्री है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर का डिफरेंस जैसे ही आया वैसे ही हीट ट्रांसफर होगा। तो वो कहाँ से कहाँ होगा, एनर्जी का फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है, तो यहाँ से हीट बाहर की तरफ जाएगा, तो हीट ये रिलीज करेगा ये बाहर की तरफ, और हीट जैसे ही रिलीज करेगा अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जैसे ही होगा तो ये आपका डाउन होता चला जाएगा, 14, 12 इस तरह से डिक्रीज करता चला जाएगा। तो डिक्रीज करता करता जब ये 15 डिग्री से 4 डिग्री तक पहुंचेगा तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे ही आप 15 से 4 डिग्री तक ला रहे हो मतलब कूल कर रहे हो, और कूल करते हो तो क्या होता है, सिकुड़ता है। तो 15 डिग्री मान लो कि यहाँ पे है, ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होगा, 15 डिग्री से 4 डिग्री तक आएगा तो आपका वॉल्यूम आपका घटेगा। वॉल्यूम जब आपका घटेगा तो डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी बढ़ना मतलब क्या हुआ कि जो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो डूबता है, सिंक कर जाता है, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो लाइटर होता है, वो ऊपर की तरफ तैरता हुआ रहेगा पानी के ऊपर। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल्स डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो डूबता चला जाएगा, तो ऊपर वाला जो है मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आता रहेगा। और 15 से जब 4 डिग्री पे जा रहा होगा तो आपका डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, तो ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, वो डूबने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, जो डेंसिटी ज्यादा होता है वो भारी ज्यादा होता है, भारी होता है तो वो डूब जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो डेंसिटी उसका कम होगा। यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका डेंसिटी कम है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेंसिटी आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो जो डेंसिटी जिसका कम होगा वो लाइटर होगा, हल्का होगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर का सर्कुलेशन होगा, तो जो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आएगा। इस तरीके से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, मतलब एक जैसा टेम्परेचर थ्रू आउट द लेक आपको दिखेगा। तो एक जैसा टेम्परेचर कब तक होगा, ये 4 डिग्री तक। ठीक है, तो 4 डिग्री पे तो सारा पहुंच चुका होगा, तो सारा आपका 4 डिग्री पे मेंटेन हो गया। फिर 4 डिग्री से जब कम करने लगोगे तो 4 डिग्री से जैसे ही आपका टेम्परेचर डाउन करेगा डेंसिटी इसकी घट जाएगी। तो डेंसिटी घटने से क्या होता है, वो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो वो तैरने लग जाएगा। ठीक है, तो तैरने लग जाएगा तो कहां पर रहेगा, वो सतह पे रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब फर्दर डाउन होगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 डिग्री था, तो 4 डिग्री के बाद जब डिग्री होगा तो उस समय सिर्फ चेंजेस जो दिखेगा वो आपको सतह पे दिखेगा, कि ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो सिर्फ सतह पे होगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो और सतह पे तैरने लग जाएगा, लाइटर होने की वजह से। तो जब 4 से नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, 4 तो थ्रू आउट था, ठीक है, तो 4 से जब 3 की तरफ ले गए तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज हो गया मतलब लाइटर हो गया, और हल्का होने की वजह से क्या होगा, वो सतह पे ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो यही का टेम्परेचर यही मेंटेन रह जाएगा। मतलब क्या कि 4 डिग्री से 3 डिग्री ले गए या फिर 2 डिग्री ले गए, फिर आप 1 डिग्री ले जाओ या 0 डिग्री ले जाओ, तो ये सारा टेम्परेचर का चेंज जो है वो आपको सतह पे ही दिखेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फर्दर जो नीचे जो 4 डिग्री था वो 4 डिग्री जो कहते हो मेंटेन रहेगा, ये नहीं डाउन होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में जो है आइस का फॉर्मेशन होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में 0 डिग्री पर आइस फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में आप तो ऊपर का सतह पे ही आइस जम जाएगा और नीचे के सतह पे आपका लिक्विड जो कहते हैं पड़ा रहेगा 4 डिग्री पे। तो 4 डिग्री पे ये आसानी से सर्वाइव कर सकता है। और ऊपर आइस फॉर्मेशन होने की वजह से जो ये आइस फॉर्म करता है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है कि हीट के कंडक्शन को रोकेगा। तो ये इंसुलेटर होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इंसुलेटर आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो हीट है वो फर्दर ट्रांसफर होने नहीं देगा नीचे की सतह को। ठीक है, तो जो ऊपर का टेम्परेचर है वो अलग रहेगा, नीचे का टेम्परेचर जो है वो अलग रहेगा। तो नीचे 4 डिग्री पे वो 4 डिग्री मेंटेन रहेगा, ऊपर का -20 है तो -20 तक चला जाएगा, -20 पे आइस फॉर्म हो जाएगा, बट उससे ज्यादा डाउन नहीं होगा। तो इस तरीके से मैरीन लाइफ सर्वाइव करता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखते हैं, उसके लिए होप एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि एक्सपेरिमेंट करके मैं लेबोरेटरी में देखूं इस एक्सपेंशन को, तो आप उसके लिए होप एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, ये भी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैं साइड हट जा रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप नोट्स बना सको। आज का वीडियो आपको कैसा लगा काइंडली कमेंट करके बताइए, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं। और ये अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।